करहरा शिवपुरी के पास है करहरा धाम, वहां की घटना पूज्य महाराज श्री सुनाते थे। वहां एक सेठानी रहती थी, बहुत सारा धन भी था, व्यापार भी था, सुबह नाश्ता बनाती थी, पकोड़े तलकर बेचती थी। एक दिन रात्रि में वह सो रही थी, अचानक उसके सपने में आया कि मैं मर गई हूं, मेरा जितना धन है, मेरी जितनी संपत्ति है, वह गांव वाले सब लूट लूट कर ले जा रहे। उसने सोचा राम राम, अगर मैं सच में मर गई तो ये सब सच में लूट ले जाएंगे। वो इतनी सी बात उसके मन में लगी, वह समझ गई कि अगर अब सच में मरी तो ये सब लूट के ले जाएंगे, और ये लूट ले जाएंगे तो हमारे पास रहेगा क्या? हमने जीवन भर कमाया क्या गांव वालों को लुटवाने के लिए? आहा, वह सेठानी सवेरे ही उठी, उसने समझ लिया कि अब तो ये संपत्ति मेरे लिए संकेत मात्र बनकर आया है, ये सपना। उसने सवेरे उठ करके जितनी संपत्ति थी, जितना धन था, जितनी जमीन थी, सब करहरा धाम में, वहां पर बांके बिहारी का मंदिर है, उसी में दान कर दी। वहां के महंत थे स्वामी रज्जब दास जी महाराज। बहुत पुरानी घटना। अब उसने भी सोचा अब थोड़ा जीवन बचा है, अब क्यों व्यापार करूं, क्यों पकोड़े बनाकर बेचूं। छोड़ दिया उसने, घर छोड़ दिया, सब संपत्ति मंदिर में दान कर दी और मंदिर में ही रहने लगी। लोगों ने नाम रख दिया भक्तिन। पहले तो सेठानी थी, भक्तिन नाम रख दिया, और जब से उसका भक्तिन नाम पड़ा, वह दिन भर भगवान का ही नाम जपती, बस निरंतर उन्हीं के ध्यान में रहती। जो उस मंदिर के महंत जी थे रज्जब दास जी, वे बड़े मितव्ययी स्वभाव के थे, लोभी थे। कोई भी खाने पीने की वस्तु आए तो उसको भी ताले में रखते। सुबह भोजन अपने लिए भी लाते, भक्तिन के लिए भी लाते, शाम को दूध अपने लिए भी लाते, भक्तिन के लिए भी लाते। एक दिन दूध लेकर के आए भक्तिन के लिए। रज्जब दास जी ने दूध दिया एक गिलास में, भक्तिन ने जैसे ही दूध लिया और दूध वो चबा चबा करके पी रही थी। रज्जब दास ने कहा ये कैसी है, दूध चबा चबा कर क्यों पीती है? तो रज्जब दास ने पूछ दिया, क्यों भक्तिन, क्या बात है, ये तुम दूध चबा चबा करके क्यों पीती हो? भक्तिन ने कहा, स्वामी जी आप भी ना ऐसी बात करते हो, आप पहले इतना इसमें मेवा डाल के लाते हो कि अब वो चबानी तो पड़ेगी। रज्जब दास जी बोले, मेवा और मैं तुम्हारे लिए? मैंने आज तक कभी मेवा नहीं डाली, और मैं क्यों मेवा लाऊंगा? मैं मेवा नहीं लाया। भक्तिन ने कहा, स्वामी जी आप सत्य बताओ, आप ही मेवा डालकर लाते हो। रज्जब दास जी को लगा कहीं ये चोरी करके तो पहले से नहीं रख लेती है, हमारे लाने से पहले ये ले आती होगी और ये चबा चबा कर खाती होगी, ऊपर से दूध पीती होगी। सो अब ताला बदल दिया कमरे का, जिसमें रसोई है, जिसमें ये सब सामग्री है, उसका ताला बदल दिया। एक दिन भोजन परोस रहे थे, रज्जब दास जी ने कटोरी में दाल परोसी, और जैसे ही दाल परोसी सो उस दाल में घी तैरता हुआ दिखाई दिया। रज्जब दास जी बोले, क्यों भक्तिन, ये घी कहां से आया? स्वामी जी आप ही तो डालकर लाते हो। रज्जब दास जी बोले, नहीं नहीं, मैंने कभी आज तक, मैं खुद नहीं खाता हूं, मैं तो इसलिए रखता हूं ताकि कभी संत सेवा हो, कभी आयोजन हो तो उनकी सेवा में लग जाए वो, मैं तुझे क्यों दूंगा, मैंने तेरे लिए कभी नहीं लिया। रज्जब दास जी को लगा ये पहले से ही कटोरी में ले आती होगी, खाली कटोरी में घी लगा कर ले आती, ऊपर से जैसे ही दाल डालो तो ऊपर घी आ जाता, ये चोरी करने लगी। एक दिन रज्जब दास जी भगवान की पोशाक बदल रहे थे बिहारी जी की, तो पोशाक में आगे जो बांह होती है वहां पर घी लगा था। रज्जब दास जी को लगा कि हो सकता है कि पूजा करते समय, आरती करते समय इनके हाथ में लग गया हो, हमारे हाथ से ही। ऐसा मानकर अगले दिन दूसरी बदल दी, दूसरी पोशाक बदली। अगले दिन फिर से स्नान, आरती, पूजा पाठ के लिए आए तो उसी स्थान पर फिर से घी लगा था। रज्जब दास ने कहा, ये है क्या? उसकी कटोरी में रोज घी मिलता है और इनकी बाह पर रोज घी मिलता है, मैं तो ताला लगा कर रखता हूं,
ये भक्तिन जा नहीं सकती है, आखिर ये कैसे व्यवस्था बनाती है। रज्जबदास जी समझ गए यही चोरी करते हैं। अब बोले भगवान को बुरा भला कह, नाथ भयो ते ठाकुर पर, भयो ठाकुर हूँ पर ठगोरी न छूटी। ठाकुर हो गए फिर भी ठगोरी न छूटी। बैठ गयो सुरताज पे आए के, माधव तेरी चोरी न छूटी। आज भी तेरी चोरी नहीं छूटी। चोरी आज भी करता है, और वो भी इस भक्तिन के लिए चोरी करता है। अब भक्तिन से तो कुछ कह नहीं सकते, भक्तिन करती नहीं है ऐसा, और इनसे हम कह के कर भी क्या लेंगे इनका। रज्जबदास जी ने सोचा इस भक्तिन को मंदिर से बाहर निकालो, कोई ना कोई उपाय होगा। तो रज्जबदास जी ने उस भक्तिन के लिए झूठा आरोप लगा दिया, गांव के लोगों में बात फैला दी। भक्तिन ने तो, उसका तो चरित्र बिगड़ गया। भक्तिन मंदिर में रहती है, अरे राम राम, उसने तो एक पराया मर्द कर लिया है। अरे राम 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 राम। अब अच्छी बात हो तो भले ही देर में फैले, ये बात तो तुरंत फैल जावे साहब। कानों कान लोगों के कान में खबर पहुंची, लोग आपस में कहें कैसे। भक्तिन को पता लगा। अब भक्तिन क्या कहे। भक्तिन बिहारी जी के मंदिर में जाके रोई, स्वामी जी मैंने आपके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया है, फिर भी मुझे लोग झूठा आरोप लगाते हैं। भगवान को प्रणाम करके आज पूरे गांव में पहुंच गई। गांव के जितने भी उसकी जाति के लोग थे सबको ले आई। आज तो प्रमाण देकर के ही रहेंगे। और गांव के लोगों को, अपने बनिया समाज के सब लोगों को लेकर के आई। और भक्तिन ने कहा अगर मैं कहीं भी मेरे चरित्र में खोट होगा तो मैं आज के बाद कभी यहां इस आश्रम में, मंदिर में नहीं रहूंगी, मैं प्राण त्याग दूंगी। और यदि मेरे में कोई खोट हो, यदि रज्जबदास जी सिद्ध कर पावे तो चलो आज सबके साथ। गांव के लोग भक्तिन के साथ आए। रज्जबदास जी ने दूर से आते हुए देखा, समझ गए ये भक्तिन आज लेकर के आई है, क्या करें। पहले से ही रज्जबदास जी ने पूरा मंतव्य सोच लिया कि क्या कहना है। भीड़ आ रही थी, बड़बड़ाते हुए लोग चले आ रहे थे। रज्जबदास जी ने अगर झूठ बोला होगा तो उनकी भी ठीक नहीं है खैर, और अगर तूने किया होगा तो तेरी भी खैर नहीं है। पहुंचे, रज्जबदास जी से पूछा, बताओ अगर तुमने इनको कोई पराया मर्द बनाते देखा है तो कौन है वो, कौन है वह आदमी। अब बोले रज्जबदास जी, हाँ हाँ मैंने देखा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। तो कहां है। नित्य भोजन में उठा सो कर सो लेत, और या की देत भर भर थारी जू। नित्य भोजन में घृत उठा स्वकर सो लेत, नित्य या की देत भर भर थारी जू। सुबह सुबह रोज भोजन करें तो इसकी थाली में घी भर भर के देते हैं। नित्य भर भर देत थारी जू, कहें कौन गंवार की बात सुनो नहीं। पति है बनाए याने बिहारी जू, पति है बनाए याने बिहारी जू। इसने पति बिहारी जी को बनाया है। रोज चोरी कर करके वो लाता है और इनके में डालता है। हम यहाँ छुपा छुपा कर रखते हैं संत सेवा के लिए, और ये चोरी करवा करवा करके खुद खाती है। अरे राम राम राम। गांव के लोग बोले राम 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 राम, कैसी बात। और पूरे गांव में कितनी बड़ी चरित्रहीनता की बात फैल गई भक्तिन की। गांव के लोग बोले भक्तिन अब तुम इधर मत रहो, तुम्हारे लिए ठाकुर जी चोरी करते हैं, चलो अब तुम हमारे घर में रहो। और प्रत्येक भक्त कहता अगर मेरे घर में भोजन करोगी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। भक्तिन ने कहा आज भर का समय दे दो, कल से मैं प्रयास करूंगी। रात्रि में वह रुकी। आहा, मंदिर के पट बंद थे, स्वामी जी सो रहे थे। आज भक्तिन को रात भर नींद नहीं आई। बिहारी जी के मंदिर में पहुंची, पट तो बंद थे पर थोड़ी देर बैठ करके आंख में आंसू बहा करके बोली
गोविंद आपने हमारे लिए किया। चौर्य कुकाज कियो पतिता हित, काह करूं केहि के दर जाऊं। चौर्य कुकाज कियो पतिता हित, काह करूं केहि के ढिंग जाऊं। आहा, भक्त ने इतनी सुंदर बात कही, आपने मेरे लिए चोरी करी प्रभु, काह करूं केहि के ढिंग जाऊं, और आपके हाथ सौंपाए प्रसाद, कहा अब और के हाथ सौंपाऊं। आपके हाथ सौंपाए प्रसाद, कहा अब और के हाथ सौंपाऊं। अब आपके हाथ से जब प्रसाद पा लिया है तो अब किसी और के हाथ से प्रसाद पा करके फिर से इस मुख को अपवित्र करने का भाव नहीं है। अब तो सिर्फ आपके ही चरणों में मन लगा रहे, आपके ही चरणों में प्रीति लगी रहे। और भक्तिन रात भर रोती रही। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय रहा तो उसको लगा कि अब ये लोग जाग जाएंगे, और ये लोग जाग गए तो फिर मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाऊंगी। भक्तिन ने उस मंदिर की उच्च स्तर की ड्योढ़ी पर चढ़ी और भगवान को प्रणाम करके बोली, गोविंद नयूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, जो छोड़ूंगा तो मैं भी कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा। अगर था छोड़ना हमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, और जो अब छोड़ा तो मैं भी तुम्हें सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। मेरी तन्हाइयां देखो मुझे, मेरी तन्हाइयां देखो मजे से शौक से देखो, मेरी तन्हाइयां देखो मजे से शौक से देखो। अगर दृगबिंदु जिंदा हैं तो तुम्हारे दिल पे कब्जा करके छोड़ूंगा। अगर आंख में आंसू अभी भी हैं तो गोविंद आपके दिल पर, आपके मन पर हमारा कब्जा रहेगा। और अट्टालिका पर चढ़ करके भक्तिन ने यमुना नदी में छलांग लगा दी और अपने प्राण समर्पित कर दिए ठाकुर जी के चरणों में। उसने तो प्राण समर्पित कर दिए। सुबह रज्जबदास जी उठे, आवाज लगाई भक्तिन। कमरे में देखा, मंदिर में देखा, कहीं भक्तिन दिखाई नहीं पड़ी। रज्जबदास जी समझ गए। रज्जबदास जी अट्टालिका पर चढ़कर रो रहे थे। हे गोविंद, आपकी भक्त को मेरे द्वारा कष्ट हुआ और उसने इस कष्ट के कारण अपने प्राण त्याग दिए। मैं इस अपराध को जीवन भर कभी ना भुला पाऊंगा और इस अपराध का कभी कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है। बस इतना जरूर है कि रज्जबदास जी ने उसी दिन से, जब बिहारी जी की आरती होती है, बिहारी जी की आरती के पश्चात अट्टालिका पर चढ़कर एक बार उस भक्तिन की भी आरती की जाती है। आज भी वहां परंपरा है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। रज्जबदास जी कहते हैं, मैं वैसे तो ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा, मैं सिर्फ यही ऋण चुका सकता हूं कि मैं उस भक्तिन की आरती